Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. एक और लेक्चर है हमारे पास। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ स्केलेटल मसल्स। आपको पता है हमारे लेक्चर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं हम मूवमेंट एंड सपोर्ट की, जिसमें अब तक हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। हमने अब तक ये देख लिया है कि क्या होती है मूवमेंट की कौन कौन सी टाइप हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर और काइंड ऑफ स्टिमुलाई की बेस पर, रिस्पॉन्स की बेस पर अलग अलग टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और हमने सपोर्ट स्टार्ट किया था। सपोर्ट के अंदर भी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को विथस्टैंड कर पाना सपोर्ट कहलाता है। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्केलेटल सिस्टम से हमारे पास देयर इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। इसके बाद हमने ह्यूमन स्केलेटन को जो है अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया और डिस्कस किया है। स्केलेटल सिस्टम के कितने कंपोनेंट बताए थे शजील? हमने स्केलेटल सिस्टम के कितने कंपोनेंट बताए थे आपको? दो। कौन कौन से? बोन एंड कार्टिलेज। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, प्रोटीन के अंदर डिफरेंस होता है, फंक्शन के अंदर डिफरेंट होता है, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा कि अगर बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो किस तरीके से सिंपल फ्रैक्चर हील होता है, ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की थी कि बोन किस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। मसल्स, लास्ट लेक्चर में हमने मसल्स डिस्कस किए थे। अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं। मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है। वी हैव स्केलेटल मसल्स, वी हैव स्मूथ मसल, वी हैव कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो है वो डायरेक्ट स्केलेटन पर अटैच होते हैं, लेकिन लास्ट में नहीं होता। हमारा जो फेरेंक्स है और अपर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस, इसके अंदर भी स्केलेटल मसल्स हैं। टंग में भी स्केलेटल मसल्स हैं। डायफ्राम भी स्केलेटल मसल की शीट है। इसी तरीके से हमारा जो एनस, वेरी गुड, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज आल्सो हैव द स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल हमने पढ़े थे। स्मूथ मसल जो इंटरनल होलो ऑर्गन जो है उनकी लाइनिंग इन स्मूथ मसल से बनी हुई होती है ये। और कार्डियक मसल जो है वो हार्ट के वॉल में मौजूद होते हैं। स्केलेटल मसल जो है हमने डिस्कस किया था, ये स्ट्राइएटेड होते हैं। शैलाद, स्ट्राइएटेड का मतलब क्या था? जिनमें लाइट और डार्क बैंड मौजूद हो। वेरी गुड, उन्हें वो स्ट्राइएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड थे, स्मूथ मसल अनस्ट्राइएटेड थे, नॉन स्ट्राइएटेड थे। उनमें कोई भी लाइट और डार्क बैंड आपको नहीं दिखेंगी। और कार्डियक मसल क्या थे? कबर, स्ट्राइएटेड थे या नहीं थे? स्ट्राइएटेड थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्केलेटल मसल वॉलेंट्री थे, हमारे कंट्रोल में थे। किस तरीके से? जी। और जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है वो इनवॉलेंट्री है, यानी जैसे हम चाहें वैसे ही टंग की अदायगी कर सकते हैं ना। ठीक है जी। यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं, फीकल मैटर को कैसे कंट्रोल करना है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना बड़ा कम कर सकते, खुद से चाह के नहीं कर सकते जी। हमारी जो मूवमेंट हो रही है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड की, उसको भी हम स्पीड अप या स्लो डाउन खुद से नहीं कर सकते चाहकर। ठीक है, तो ये होते हैं इनवॉलेंट्री। आज हमें बात करनी है वर्किंग ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी वो मसल जो स्केलेटन पर अटैच्ड है उनकी वर्किंग समझेंगे हम। जो यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, वो इन मसल की लेके चल रहे हैं। ये बाइसेप और इसके नीचे होते हैं ट्राइसेप। ठीक है, हमेशा मेजोरिटी जगहों पर दोनों कानों से सुननी है बातें। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर स्केलेटल मसल्स जो हैं वो एंटागोनिस्टली वर्क कर रहे होते हैं। एंटागोनिस्टली यानी अपोजिट टू ईच अदर। अगर एक मसल ज्वाइंट को बेंड करेगा तो दूसरा मसल जो है ज्वाइंट को एक्सटेंड करेगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम रिब केज पढ़ते हैं ब्रीदिंग वाले यूनिट में, तो हम देखेंगे कि ब्रीदिंग के दौरान हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं, दोनों कानों से सुनना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिब्स जो है वो अपवर्ड आउटवर्ड मूव करती हैं। सेम टाइम पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स हुए हुए होते हैं। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स इनवर्ड और डाउनवर्ड जाती हैं, उस टाइम पे इस जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स कर जाते हैं। यानी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा। यही मैकेनिज्म हम यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप में समझेंगे। ठीक है। सो दोज स्केलेटल मसल्स विच प्रेजेंट इन पेयर्स, जो जोड़े में मौजूद है, बाइसेप, ट्राइसेप, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, जो पेयर्स में मौजूद है, वर्क एंटागोनिस्टली यानी ऑपोजिट टू ईच अदर। एक अगर जॉइंट को बेंड करेगा तो दूसरा एक्सटेंड करेगा। अच्छा जी, बेस्ट एग्जांपल इज वर्किंग ऑफ बाइसेप एंड ट्राइसेप। बाइसेप को बाइसेप क्यों कहते हैं, क्या आपको पता है ये बात? ठीक है, बाइसेप जो मसल है हमारा ये वाला, इसे बाइसेप इस वजह से कहते हैं, यहाँ पर अटैच होने के लिए, इसको बोन पर अटैच करने के लिए दो टेंडन मौजूद होते हैं। ट्राइसेप को ट्राइसेप इस वजह से कहा जाता है कि इसको बोन्स पर अटैच होने के लिए वेरी गुड तीन टेंडन रिक्वायर होती हैं।
ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये वाले इन्हें हम टेंडन कहते हैं। टेंडन की बात अभी करने वाले हैं। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे मसल को बोन पर अटैच करेंगे उन्हें टेंडन कहा जाता है। तो ये टेंडन है। और आपको पता है बोन को बोन पे कौन अटैच करेगा, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू अटैच करेगा जी? लिगामेंट। इनकी बात करते हैं आगे हम। मसल को बोन पर अटैच करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अलीशेर? बोन, मसल को बोन पर अटैच करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंडन। मसल को बोन पर अटैच करने के लिए टेंडन, बोन को बोन पर अटैच करने के लिए लिगामेंट। उसकी बात में हम बात करते हैं। अलीशेर आर यू गेटिंग मी बेटा? आ रही है बातें समझ में? अच्छा, तो बाइसेप में कितने टेंडन होंगे अटैच करने के लिए? 2। और ट्राइसेप को? बिकॉज बाइसेप इट इज कनेक्टेड बाय 2 टेंडन, बिकॉज ट्राइसेप इट हैज 3 टेंडन फॉर अटैचमेंट। ठीक है, बाइसेप मैंने आपको बताया ऊपर वाला जो मसल है ये बाइसेप है, नीचे वाला ट्राइसेप है। जब ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारे इन रेडियस अल्ना को पुल करेगा और ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर, जहां पर एल्बो ज्वाइंट जो है इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और इस टाइम पे ये वाला जो मसल है ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। ठीक है, ये रिलैक्स होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिलैक्स है, ये बिल्कुल स्टिफ हुआ है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, अब इसने ज्वाइंट ब्लॉक कर दी, ज्वाइंट को जो है ब्लॉक कर दिया। अब ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्वाइंट जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो ये सॉफ्ट है, नीचे वाला जो है वो स्टिफ है। ठीक है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्टेड है, ऊपर वाला रिलैक्स है। अब आप मुझे बताओगे ट्राइसेप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? रिलैक्स। और बाइसेप क्या है? और अभी ट्राइसेप क्या है? रिलैक्स। और बाइसेप? अभी ट्राइसेप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ट्राइसेप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और बाइसेप? रिलैक्स। जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ज्वाइंट को ब्लॉक करता है, जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ज्वाइंट को ब्लॉक करता है ना, तो उसे हम फ्लेक्सर कहते हैं, फ्लेक्सर। ठीक है, और मीन साहब जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ज्वाइंट को एक्सटेंड करता है तो उसे एक्सटेंसर कहा जाता है, एक्सटेंसर। ज्वाइंट को ब्लॉक करेगा तो क्या कहलाएगा? फ्लेक्सर। ज्वाइंट को एक्सटेंड करेगा तो एक्सटेंसर, बिल्कुल ठीक है। ज्वाइंट को ब्लॉक करेगा तो फ्लेक्सर। एक बार फिर से देखते हैं ये चीज। हमारे पास 2 तरह के मसल हैं, एक बाइसेप और ट्राइसेप। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टली हैं। एंटागोनिस्टली का मतलब अपोजिट काम कर रहे हैं। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज्वाइंट ब्लॉक होगा या एक्सटेंड होगा? ब्लॉक। और जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ज्वाइंट को ब्लॉक करता है ना, तो उसे फ्लेक्सर कहते हैं। और जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ज्वाइंट को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंसर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मसू आर यू गेटिंग मी बेटा? चलें आगे मूव करते हैं। ठीक है, बाइसेप इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सर because whenever it contract it bends the joint. Amit, are you getting me? Tricep is also known as extensor because it extend the joint को बढ़ा देगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं टेंडन और लिगामेंट। यहां तक कोई सवाल, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो, आपको याद क्या रखना है कि ये अपोजिटली वर्क करेंगे। ठीक है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा। ठीक है, एक मसल ज्वाइंट को ब्लॉक कर रहा होगा तो दूसरा एक्सटेंड कर रहा होगा। जो ब्लॉक करेगा फ्लेक्सर, जो एक्सटेंड करेगा वो एक्सटेंसर। एज सिंपल एज दैट। अब हम पढ़ते हैं टेंडन और लिगामेंट। देखिए, टेंडन और लिगामेंट को समझने से पहले आपको कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन समझनी होगी। जो हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ऐसे काइंड के टिश्यू जो बॉडी के डिफरेंट पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, वो कहलाते हैं, प्रोटेक्शन भी दे रहे हो, वो कहलाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जिस तरीके से ब्लड है ना, ब्लड के अंदर WBCs वगैरह है, ये हमें सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड, WBC जो है वो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है इनसे। बोन जो है हमें सपोर्ट दे रही होती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है। हम इनकी जो क्लासिफिकेशन समझते हैं। सबसे पहले कुछ होते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको नाम याद रखना है, डिटेल नहीं देखनी। दूसरे होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनको डेंस इस वजह से कहा जाता है, इनमें सेल्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से डेंस कह रहे हैं। डेंस होते हैं सेल के अंदर। कौन कौन से सेल है वो भी हम देखेंगे। इनकी 2 टाइप्स हैं, एक तो है रेगुलर और दूसरी इररेगुलर। अगर इनके जितने भी सेल्स हैं, शैलाद बेटा, जितने भी सेल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं तो वो कहलाएगा डेंस रेगुलर। अगर सेल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं है तो डेंस इररेगुलर। और तीसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो भी अगर आप नाम याद रखो तो मोर देन इनफ, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो जी। इसकी 2 टाइप्स हैं, विस्कस और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। विस्कस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ का शुमार होता है और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन और कार्टिलेज का शुमार होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? कनेक्टिव टिश्यू 3 तरीके के होते हैं। ये सॉफ्ट, इनको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कह दिया जाता है, यहां पे लिख देता हूं। इनकी है बेटा 2 है,
एडिपोसाइट और एरियुलर, मैंने लिखी नहीं है, जान कर ठीक है। चल एरियुलर, वेरी गुड बेटा, एरियुलर और एडिपोस, ठीक है, एरियुलर और एडिपोस, लूज और सॉफ्ट वाले की। डेंस वाले की दो हैं, एक रेगुलर दूसरी इररेगुलर। स्पेशलाइज्ड की भी दो हैं, विस्कस और हार्ड। विस्कस के अंदर शुमार होता है ब्लड का, लिम्फ का, स्पेशलाइज्ड के अंदर शुमार होता है बोन और कार्टिलेज का, ठीक है, हार्ट के अंदर। इतनी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ आते हैं टेंडन और लिगामेंट। ये टेंडन और लिगामेंट है ना, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की रेगुलर वाली टाइप है। टेंडन और लिगामेंट जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की रेगुलर वाली टाइप है। मसू बेटा, ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो टेंडन और लिगामेंट है, मैं बता रहा था, टेंडन और लिगामेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू की रेगुलर वाली टाइप है। डेंस हमने कहा तो उसका मतलब वही सेल ज्यादा होंगे, और रेगुलर कह दिया तो अली इसका मतलब सेल्स जो है वो रेगुलर पेटनर में अरेंज होंगे। वेरी गुड। तो ये दोनों, पहला पॉइंट यही है, बोथ आर टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस का मतलब हमजा सेल ज्यादा होंगे, रेगुलर का मतलब रेगुलर पैटर्न में। अब वो कौन कौन से सेल है? सेल आपको याद रखने हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस। इनके काम नहीं बता रहा, नाम याद रख लो, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तीन सेल होते हैं। देखें, मैंने कहा ना डेंस के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ये सेल बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। रेगुलर के अंदर इनका एक रेगुलर पैटर्न होगा, पहले फाइब्रोब्लास्ट आ गया, से फॉर एग्जांपल पहले फाइब्रोब्लास्ट, फिर मास्ट सेल, फिर मैक्रोफेज आ गया, ठीक है। इर्रेगुलर वालों में ऐसी कोई सीक्वेंस आपको नहीं दिखेगी, फाइब्रोब्लास्ट कहाँ है, मास्ट सेल कहाँ है, मैक्रोफेज कहाँ बैठा हुआ है। मीर साहब, आर यू गेटिंग मी बेटा? बातें आ रही है समझ में? चलें आगे मूव करते हैं। ब्लॉक और एक्सटेंड, इसको रिपीट कर देंगे ना जी। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अनब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, टेंडन का काम क्या है? देखें, टेंडन का काम ये होता है कि मसल को बोन पर अटैच करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो टेंडन है, और बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए बोन लिगामेंट। वेरी गुड, लिगामेंट होता है, ठीक है, उन्हें लिगामेंट कहते हैं। तो सो टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड हामिद बेटा लिगामेंट कनेक्ट बोन विथ बोन। आ रही है बातें समझ में? ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट दोनों कौन सी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की? रेगुलर, इरेगुलर? रेगुलर। डेंस क्यों कहते हैं साइम इन्हें? साइम डेंस क्यों कहा जाता है इन्हें? ज्यादा सेल्स हैं और रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, ठीक है। टेंडन क्या करेगा मेरे साहब, आप बताएंगे, टेंडन किसको किस पर अटैच करेगा? मसल को बोन पर, और लिगामेंट किसको किस पर अटैच करेगा? बोन को बोन पर। तो हमने आज क्या समझा? वर्किंग ऑफ स्केलेटल मसल और टेंडन और लिगामेंट। आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह।